जैसे इरीशा आलिया के सामने बोलती है, तुम्हें जो भी ये मसला और मसाइल चल रहे हैं, वो सिर्फ मेरी माँ शेरी की वजह से ही चल रहे हैं और अभी शेरी को सजा मिलनी चाहिए। ये अल्फाज सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। किसी को भी यकीन नहीं आता कि अरीशा अपनी ही माँ के खिलाफ इस तरह खुलकर सच बोल देगी। अरीशा की आवाज में गुस्सा भी होता है और बरसों का दर्द भी। उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे होते हैं, मगर वो अपने जज्बात पर काबू रखते हुए मुसलसल बोलती रहती है। आज अगर मैं खामोश रही तो फिर कभी सच सामने नहीं आ सकेगा। आज जो कुछ भी हमारे खानदान के साथ हो रहा है, उस सब की असल वजह सिर्फ शेरी है। हर रिश्ते को खराब करने में, हर खुशी को बर्बाद करने में और हर घर में नफरत पैदा करने में सिर्फ इन्हीं का हाथ है। अब वक्त आ गया है कि इन्हें उनके किए की सजा मिले। इतने में पीछे खड़ी शेरी ये सारी बातें सुन लेती है। उसके चेहरे का रंग गुस्से से सर्ख हो जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ती है और बगैर कुछ सोचे समझे अरीशा के बाल जोर से पकड़ लेती है। अरीशा दर्द से चीख उठती है, लेकिन शेरी का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। शेरी गुस्से में चीखते हुए बोलती है, इरीशा, तुम मेरी बेटी हो, ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, और तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा बोल रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी बेटी एक दिन मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मैंने तुम्हें पाला, पोसा, हर खुशी दी, और आज तुम उन्हीं लोगों का साथ दे रही हो जो मेरे दुश्मन हैं। अरीशा तकलीफ के बावजूद शेरी की आंखों में देखकर कहती है, आमी, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूं। अगर आपने गलतियां नहीं की होते तो आज मुझे ये सब कहने की जरूरत ही ना पड़ती। शेरी मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, चुप हो जाओ, एक लफ्ज भी मजीद मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरीशा रोते हुए जवाब देती है, मैं आज नहीं डरूंगी। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, हमेशा आपकी हर बात मानी, लेकिन अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। आपने उस खानदान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी दौरान राफे भी वहां आ जाता है। वो जैसे ही शेरी को अरीशा के बाल खींचते हुए देखता है तो फौरन आगे बढ़कर शेरी का हाथ हटा देता है। राफे सख्त लहजे में कहता है, बस अब बहुत हो गया। शेरी गुस्से से कहती है, तुम दरमियान में मत आओ, ये मेरी बेटी है। राफे जवाब देता है, नहीं, अब अरीशा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी बीवी भी है, और मैं उसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। शेरी तंजिया अंदाज में कहती है, अच्छा, अब तुम भी मुझे सबक सिखाओगे। राफे मजबूत लहजे में जवाब देता है, जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, और इरीशा जो बोल रही है वो सच है। अगर आप शुरू से साजिशें न करते, अगर आप हर मामले में नफरत न फैलाते, तो आज ये खानदान कभी इस हाल में न पहुंचता। ये सुनकर शेरी चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। इसी वक्त आलिया भी आगे बढ़ती है। वो अरीशा को अपने करीब कर लेती है और शेरी से कहती है, शेरी, अब अरीशा मेरी बहू है। अगर आपने उसे कुछ भी कहा या दोबारा हाथ लगाया, तो फिर आप यहां से हमारे घर से वापस चली जाएं। अब मैं अपनी बहू के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरीशा आलिया की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहली बार ये एहसास होता है कि कोई उसके साथ खड़ा है। शेरी गुस्से से सबको देखती रह जाती है, लेकिन उसके पास इस वक्त कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं बचता। दूसरी तरफ अरसलान एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो सीधा सुफियान के पास जाता है और सख्त लहजे में कहता है, सुफियान, जैसे तुमने मुझे आफत से निकाला था, वैसे ही अब मैं तुम्हें आफत से निकालूंगा, और इस घर से भी। ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी और ये कारोबार सब मेरा है। तुम्हारा यहां अब कोई हक नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से यहां से चले जाओ। ये बात सुनकर सुफियान के चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। वो चंद लम्हे खामोशी से अरसलान को देखता रहता है। इसकी मिट्टियां भंच जाती हैं और गुस्सा उसके चेहरे से साफ जाहिर होने लगता है। अरसलान दोबारा कहता है, मैंने जो फैसला कर लिया है वो अब बदलने वाला नहीं। ये सुनते ही सुफियान अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता। वो आगे बढ़ता है और उर्सिलान के मन्ना पर एक जबरदस्त थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है और वहां मौजूद हर शख्स हैरत से दोनों को देखने लगता है। पछतावा एक साथ नजर आने लगता है। वो धीरे से अरीशा की तरफ देखता है, मगर अरीशा खामोश खड़ी सिर्फ आंसू बहा रही होती है। राफे कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या मैंने वाकई तुम्हें इतना गलत समझा? इरीशा जवाब देती है, मैं शुरू से यही कह रही थी कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मगर आपने हमेशा दूसरों पर यकीन किया।
ये सुनकर राफे शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है।